तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी इंडिया है, ये जो इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे केरला था। तो यहाँ पे कालीकट था और या फिर अभी का कोझिकोड था। हम लोगों ने देखा कि इस जगह पे कैनानौर में या फिर कोच्चि में, इन दो जगह पे ये लोग फोर्टिफिकेशन करने लगे थे। ये लोग से मेरा क्या मतलब है? फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। फोर्टिफिकेशन किलाबंदी करने लगे थे। तो वो किलाबंदी करने का मेन वजह क्या था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बस एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। किलाबंदी करने का वजह था कि यहाँ जो पोर्तुगीज आए हुए थे, उनके ऊपर लोकल लोगों ने अटैक किया था, जिसके रिटालिएशन में इन्होंने भी वहाँ के जो मुस्लिम्स थे और ट्रेडर्स थे उनके ऊपर अटैक किया था। तो लोगों के बीच में बन नहीं रही थी, तो ये यहाँ के लोकल रूलर्स को बोलते हैं, जो कि जिनको कि जमोरिन कहा जाता है, जमोरिन। उनको बोलते हैं कि हमें किलाबंदी का परमिशन चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और जमोरिन भी ये परमिशन इसलिए भी देते हैं क्योंकि एक तो समुद्र में पोर्तुगीज से टक्कर लेना सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे समुद्र में सारे नाव को खत्म कर देंगे, जो लोग भी व्यापार करने आ रहे हैं, तो जमूरिन के साथ व्यापार कौन करेगा? कोई व्यापार नहीं करेगा, तो इनके कमाई का स्रोत का क्या होगा? समझ पा रहे हैं? तो ये लोग इतने ताकतवर नहीं थे समुद्र में। जमीन पे भले ताकतवर हो, बट समुद्र में ताकतवर नहीं थे। इसलिए सोचते हैं कि चलो व्यापार ही करने आया है, कोई बात नहीं है, परमिशन दे देते हैं। तो ये परमिशन था। अब हम लोग देखेंगे आगे का कहानी। तो यस, तो आगे का कहानी कुछ इस तरीके से है। एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है अल्माइडा। फ्रांसिस्को दे अल्माइडा पूरा नाम है, अल्माइडा, है ना। ये लगभग 1500 कुछ ईस्वी में इंडिया आता है। आई थिंक 1504 या कुछ में इंडिया ही आता है। तो इंडिया इसको भेजा जाता है एज अ गवर्नर और वाइसराय। क्यों? तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका था कि किलाबंदी करने के लिए वहां पे फोर्स चाहिए, राइट? फोर्स, मिलिट्री, पुलिस, ये चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई एक चाहिए। और ये फोर्स क्यों आया था? कब्जा करने के लिए नहीं, ये फोर्स आया था पोर्तुगीज को बचाने के लिए, जो लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं, और प्रॉपर परमिशन से आया था। तो एज अ गवर्नर अल्माइडा को इंडिया में भेजा गया। और हम लोग कहानी को आगे समझने से पहले इस बंदे को समझना बहुत जरूरी है, इस कैरेक्टर को बहुत समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो इसके पर्सनालिटी को हम लोग समझते हैं, अल्माइडा के पर्सनालिटी को। तो किसी भी इंसान के जो पर्सनालिटी होते हैं, उसकी खासियत होती है हमेशा उसकी जिंदगी, राइट? जिंदगी, कैसा जिंदगी जिया था वो, वहां से पर्सनालिटी बनता है। ऐसे नहीं कोई जन्म से कोई स्पेशल पर्सनालिटी होता है। तो ये बंदा का इसके जिंदगी में एक बहुत बड़ा घटना घटा था, जिसका नाम है ग्रांडे, GRAND, ग्रांडे वॉर। ग्रांडे वॉर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1480 में हुआ था, 1480 ही था, ठीक है। ये वार जो है स्पेन में लड़ा गया था अगेंस्ट मूर्स। तो मूर्स जो होते हैं ना, ये मुस्लिम्स को ही कहते हैं, मुस्लिम्स को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहले दिखा दें कि ग्रांडे वॉर एक्चुअली में है कहाँ पे। और ये बंदा ऑब्वियसली पोर्तुगीज की तरफ से आ रहा है, अल्माइडा। तो अल्माइडा और ग्रांडे को मैप पे दिखाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे वापस से वर्ल्ड मैप पे जा रहे हैं, ठीक है। और इस वर्ल्ड मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये वाला इंडिया है। अब इसको थोड़ा जूम किया जाए, हाँ ये जूम हो गया, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे अभी भी दिख रहा होगा, ये वाला गोल सा, बड़ा सा गोल सा, ये इंडिया है। अब वापस यहाँ ये स्पेन दिख रहा है, ये स्पेन, हाईलाइट हाईलाइट, ये रहा स्पेन, ये स्पेन। इसी स्पेन के नीचे वाले हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे स्पेन का, यहाँ पे इसी को ग्रांडी बोला जाता है, ग्रांडे, GRANDE, ग्रांडे। ब्लैक कलर से लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, दिख तो रहा ही होगा, ऐसा बात नहीं, नहीं दिख रहा होगा। GRA अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। तो ये ग्रांडे, ये वाला जगह। और यहाँ पे जो पीला वाला जगह दिख रहा है, पीला वाला जगह, ये पोर्तुगीज है, यहाँ से अल्माइडा आया है। ये अल्माइडा यहाँ पे ग्रांडे युद्ध में लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शासन कंट्रोल कर रहे थे। तो इस ग्रांडे युद्ध को ये जीता और यहाँ से मूर्स यानी कि मुस्लिम्स को हटा दिया गया। तो यहाँ के मुस्लिम्स को मूर्स कहा जाता था, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्रिश्चियन यानी कि क्रिश्चियन साम्राज्य वापस आ गया। तो ऑलरेडी धर्म का युद्ध चल रहा था, बता ही चुके हैं। यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल का कहानी बता चुके हैं कि यहाँ पे ओटोमन
एम्पायर था, मुस्लिम साम्राज्य, और यहाँ पे ये मूस लोगों का साम्राज्य आ रहा था। खैर, इसका अलग से कभी कहानी बना जाएगा कि मूस का इम्पैक्ट क्या हुआ स्पेनिश कल्चर पे। बट फिलहाल के लिए पोर्तुगीज पे जाते हैं। तो ये अल्माइडा जो है, जो यहाँ से समुद्री रास्ता से घूम घाम करके यहाँ पे इंडिया आया था, एज अ गवर्नर आया हुआ था, और जो फोर्ट्स थे उसके सुरक्षा के लिए आया हुआ था। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रख देते हैं कि जब ये इंडिया आ रहे थे ना, तो इनको कुछ एक मकसद दिया गया था कि किस मकसद से आपको इंडिया आना है। तो पहला मकसद था वही जो कोई भी इंसान सोच सकता है कि आ, इंडिया में जो प्रोटेक्शन देना है हम लोगों को, किसको प्रोटेक्शन देना है? पोर्तुगीज इंटरेस्ट को। इंडिया में पोर्तुगीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना है। पोर्तुगीज इंटरेस्ट से मेरा क्या मतलब है? पोर्तुगीज इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि जो वहाँ किला है, उस किला को कोई अटैक ना कर दे, इसके लिए इसको भेजा जा रहा है। किसको? अल्माइडा को। अल्माइडा को इसके लिए भेजा जा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है मुस्लिम इंटरेस्ट को खत्म कर देना। मुस्लिम इंटरेस्ट को खत्म कर देने से क्या मतलब है? मतलब है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं ना यहाँ पे, उनका जो व्यापार है, ट्रेड जो है, ट्रेड को खत्म कर दो, ये ट्रेड को खत्म कर दो। अब इस चीज को हम लोग वापस से समझते हैं कि ट्रेड खत्म करने से यहाँ पे कैसे ये ट्रेड खत्म करने का प्लानिंग किया जा रहा है। हम्म, तो ओके, कोई बात नहीं है। दूसरे में आ जाते हैं। ये वर्ल्ड मैप, ये लिखा हुआ है, इसको डिलीट कैसे होगा? हाँ, रबड़ से डिलीट करना पड़ेगा, ज्यादा ही लिख दिए। कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोग वापस से मैन मकसद पे आते हैं और इस चीज को समझते हैं कि आ, मुस्लिम इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग हो रहा था। तो अगर इस वर्ल्ड मैप को वापस से गौर से देखा जाए ना, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, बट इस बार स्ट्रैटेजिकली समझते हैं कि ये समुद्री रास्ता देख रहे हैं, और ये मुस्लिम इलाका है, ये वाला, है ना? और ये टर्की है, टर्की यहाँ पे दिख रहा है, ओटोमन एम्पायर का कब्जा। तो अभी जो लाइन बनाया ना, उस लाइन को वापस से बताएंगे कि ये पिंक वाला इलाका का क्या खासियत है, बाद में बताएंगे, बट फिलहाल के लिए समझिए ये सब मुस्लिम इलाका है। तो यहाँ पे ये जो आपको रेड सी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, एक पतला सा सकरा सा रास्ता। जैसा कि यहाँ पे इन लोगों ने पोर्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पे कब्जा किया था। यहाँ मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जिसपे ये जो छोटा सा रास्ता है, इस पे इन्होंने कब्जा किया था। उसी तरह यहाँ पे भी ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है। तो कहा गया था कि इसको कब्जा करना है। इसका नाम था एडन। एडन को कब्जा करना है। फिर यहाँ पे इसको कब्जा करना है। और साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से एक समुद्री रास्ता है, ये भी छोटा सा रास्ता है, इसको कब्जा करना है। तो इधर से भी मुस्लिम आ सकते हैं, और यहाँ से मुस्लिम, तो इन सभी जगह पे अगर कब्जा कर लिया जाए, तो मुस्लिम का इंडिया के साथ व्यापार को चोक किया जा सकता है। चोक मतलब ब्लॉक किया जा सकता है, यहाँ से पानी के थ्रू आने ही नहीं देंगे। तो ये भी दूसरा मकसद था। तो आसान भाषा में क्या कह सकते हैं कि क्या दो मकसद था जिसकी वजह से अल्माइडा को इंडिया भेजा गया? तो ये दो मकसद थे, काफी सिंपल। नंबर वन, पोर्तुगीज इंटरेस्ट को इंडिया में बचाने के लिए, पोर्तुगीज इंटरेस्ट को इंडिया में बचाने के लिए, यानी कि जो किला विला बना हुआ है, इसका सुरक्षा करना है। और दूसरा, मुस्लिम इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए, और उसके लिए हम बता ही दिए कि 3-4 पॉइंट्स को इनको खत्म करना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बंदे की जर्नी को आगे समझते हैं। तो लगभग 1508 में एक बैटल हुआ था। 1508 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ चॉल। बैटल ऑफ चॉल, ठीक है। अब इस बैटल को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग। बैटल ऑफ चॉल जो हुआ था ना, ये क्यों हुआ था? एक बार इंडिया के मैप को देखें, इंडिया के मैप को या वर्ल्ड मैप को? वर्ल्ड मैप को ही देखें क्या? इंडिया के मैप को भी देखेंगे, बट ये घटना दुनिया से रिलेटेड है। तो एक बार फिर से वर्ल्ड मैप को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस युद्ध को। ये युद्ध इंडिया के अतीत, इंडिया के वर्तमान, इंडिया के भविष्य से उस वक्त जुड़ा हुआ था। तो जैसा कि हम बताइए, यहाँ पे केरला है, और ये वाला एरिया गुजरात है। यहाँ पे गुजरात दिख रहा है आपको, है ना? तो गुजरात जो बैटल ऑफ चौल था, यहाँ इस भी लिख देते हैं, 1508 में बैटल ऑफ चौल, यानी कि सॉरी एल चौल का युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध था ना, ये
इजिप्ट, जो आपको यहाँ पे इजिप्ट दिख रहा होगा, ये इजिप्ट दिख रहा है, ये पिंक कलर का, ये पूरा इजिप्ट है। ये इजिप्ट के साथ गुजरात के राजा मिल करके किससे लड़े? पोर्तुगीज से लड़े। पोर्तुगीज से लड़े। पोर्तुगीज का उस वक्त हेड कौन था? जो गवर्नर या वाइसराय कौन था? वो था अल्माइडा। अल्माइडा इसके साथ लड़े और अल्माइडा हार गया, पोर्तुगीज हार गया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इजिप्ट जो है वो गुजरात का मदद कर रहा है इतना दूर से, क्यों क्यों मदद कर रहा है? तो पहले समझते हैं कि इजिप्ट में कौन थे। तो उस वक्त ना इजिप्ट इजिप्ट में ना मालमुक लोग थे, मालमुक। मालमुक, ML के। तो ये मालमुक वंश जो है किसी जमाने में इंडिया में भी थे। इंडिया में एक दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, इसमें मालमुक लोग थे। तो मालमुक वंश में कौन कौन थे इंडिया में? तो सबसे पहले तो कुतुब उद्दीन ऐबक, जिनके नाम पे कुतुब मीनार रखा गया है। फिर इनका नौकर था कौन? इल्तुतमिश। फिर इसके बाद इसकी बेटी बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये लोग मालमुक वंश से बिलोंग करते थे। तो मालमुक कहते किसको है? तो मालमुक बेसिकली स्लेब है, इसलिए मालमुक वंश को स्लेब डायनेस्टी भी कहा जाता है। मालमुक स्लेब है। तो जो ये मुस्लिम शासक थे ना, तो वो कुछ नौकर्स वगैरह, कुछ स्लेब वगैरह रखते थे। स्लेब मतलब इंसान को खरीद लेते थे एज ए नौकर, और वही जब राजगद्दी पे बैठ जाते थे तो उनको मालमुक बोलते थे। यहाँ पे भी मालमुक का राज था, और बहुत पहले इंडिया में भी मालमुक का राज था। अभी तो खैर 1508 की कहानी हो रही है, उस वक्त ऑब्वियसली मालमुक वंश वहां पे नहीं थे। तो 1508 में यहाँ पे होंगे, आई थिंक लोधी वंश यहाँ पे काम कर रहे होंगे, लोधी वंश। अभी तक, हाँ, ये बात समझना है कि मुगल अभी तक आए नहीं है, अभी तक यहाँ कोई मुगल का नामो निशान नहीं है। जो मुगल का वंश चला उनका नामो निशान है। 1526 के आसपास बाबर आएगा इंडिया में, बाबर आया भी नहीं है। तो यहाँ पे लोधी वंश था। ठीक है, तो उस वक्त बेसिकली मालमुक से नाता था, और गुजरात का इनके साथ व्यापार भी था। तो इनके चलते जो है 1508 में अल्माइडा को हार होना पड़ा। और इस हार की बहुत बड़ी एक कीमत ये भी थी कि अल्माइडा का जो बेटा था, जो अल्माइडा का सन था, वो मारा गया। इससे अल्माइडा काफी गुस्से में आ गया, बहुत गुस्से में आ गया। इतना गुस्से में आया कि अल्माइडा के वक्त में एक और आदमी था, वो आदमी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अल्बुक्यूरिक्यू। अल्बुक्यूरिक्यू। तो ये जो अल्बुक्यूरिक्यू है ना, ये बंदा नेक्स्ट गवर्नर बनना था, और इसके पास एक लेटर था जो कि पोर्तुगीज का राजा जो है वो लेटर लिख के दिया था कि भाई जब 3 साल हो जाएगा अल्माइडा का, तो तुम राजगद्दी पे बैठ जाना, वहां पे गवर्नर के पोस्ट पे बैठ जाना। क्योंकि अल्माइडा का बेटा मर गया ना, तो अल्माइडा गुस्से में आ गया कि हम तो भाई बदला लेंगे। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अल्बुक्यूरिक्यू को अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट करके जेल में रख देता है, ताकि ये बीच में टांग ना अड़ाए राजगद्दी के लिए। और फिर ये बदला लेता है, यानी कि अगले ही साल 1509 में जो है क्या करता है, जो सुल्तान है गुजरात के, उसको हरा देता है। तो यानी कि ये जीत जाता है अल्माइडा। ये अपना बदला तो बेसिकली ले लेता है अल्माइडा। तो अब इस सिचुएशन को अगर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि अब तक हुआ क्या, बैक बैक वापस से इस जगह पे आते हैं। हुआ क्या? 1508 में बैटल ऑफ चौल हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें अल्माइडा हार गया, इसमें अल्माइडा हार गया, जिसमें कि उसका बेटा मारा गया, जिसका वो बदला लिया कब? नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए वो अल्बुक्यूरिक्यू को अरेस्ट में रखा था। इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, जिसको हम ब्लू कलर से लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। पॉलिसी। अब इस घटना को, इस नाम को समझने की कोशिश कीजिए। ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली में एक सोच है, एक प्लानिंग है किसकी? अल्माइडा की। क्या कहता है ये कहता है कि इंडिया पे वही राज करेगा। इंडिया राज मतलब व्यापार, उस पर कब्जा करने का कोई मनसा नहीं था। तो इंडिया पे वो राज करेगा जो इंडिया के चारों तरफ जो पानी है, जो सी है, जो समुद्र है, उसको कंट्रोल करेगा। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी किस दिन सच हो गया? ये ब्लू वाटर पॉलिसी तब सच हो गया
1509 की बात है, 1509 की बात है, तब सच हो गया कब? 1508 में हारा था, 1509 में बदला लिया, तब जब वो इजिप्ट को और गुजरात को हरा दिया, क्योंकि अब और कोई समुद्र में बचा नहीं अपना बेटा के मौत का बदला लेने के लिए। और ये दुर्घटना, सॉरी दुर्घटना बोलता हूँ, घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी इंडिया में, दीव में। भाई ये कैसा मैप है भाई? ये मैप इंटरनेट से लिए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि दमन एंड दीव ऐसा कर दिया, पर बेसिकली दमन यहाँ है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, दीव इस जगह पे है, यहाँ पे। अच्छा, ये गुजरात का नक्शा आ गया ना, इसको हम खुद से बना देते हैं यहाँ पे। ये मैप ठीक से बनाया नहीं इंटरनेट वाला, ठीक है, यहाँ पे तो फुल मैप, हाँ, इंडिया का। ये गुजरात है, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ, और यहाँ पे दीव है, ये जगह है दीव है। तो बेसिकली दीव एक टापू है, आइसलैंड है, यानी कि टापू है बीच समुद्र के बीच में यहाँ पे दीव। और गुजरात से दीव जाने के लिए एक पुल है, तो अभी भी यहाँ पे लोग इस पुल से इस टापू पे आ सकते हैं, ठीक है। इतना दूर नहीं, बहुत नजदीक है, बट जूम करके दिखाए हैं, शायद इसीलिए मैप पे ठीक से वहां पे दिखा नहीं होगा। तो इसी जगह पे लड़ाई हुआ था, इसलिए इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ दीव। और ये कब हुआ? 1509 में हुआ ये बैटल। अब आते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट घटनाक्रम के ऊपर, स्पेसिफिकली अल्बुक्यूरिक्यू के ऊपर, जो बंदा को अरेस्ट किया गया, उस बंदा का क्या पावर था, क्या पर्सनालिटी था, इसको समझने के लिए। तो बैक 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 यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ लिखते हैं अल्बुक्यूरिक्यू के बारे में। बट अल्बुक्यूरिक्यू को समझाने के लिए भी हमको मैप ही चाहिए होगा, तो वापस यहाँ पे अपने मैप पे, पुराने मैप पे आ जाओ भाई, मैप, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अगर आप इस मैप को देखेंगे, तो जैसा कि हम बोले थे कि अल्माइडा को क्यों भेजा गया था? अल्माइडा को भेजा गया था मुस्लिम्स को भी कंट्रोल करने के लिए। पहले तो एक बात है कि पोर्तुगीज को बचाने के लिए, जिसके लिए वो ऑब्वियसली समुद्र पे कब्जा कर लिया, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि 1509 में जो दीव में हराया, उसके लिए वो तो ठीक हो ही गया। और दूसरा काम जो है ना, उसको अल्माइडा नहीं कर पाया, बट अल्बुक्यूरिक्यू कर दिया। क्या था कि यहाँ जो ईरान देख रहे हैं ना, इस जगह पे एक छोटा सा जगह है जिसको कि हम लोग ये बोलते हैं हॉर्मुज, और इसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बोलते हैं। कहाँ है मेरा पॉइंटर? हाँ, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बोलते हैं। जैसे कि इसको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट समझ में आ गया ना, कि समुद्र के बीच में से एक पतला सा रास्ता जो जाता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस था, जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल था, सॉरी ऑटोमन एम्पायर था, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे हॉर्मुज एक इलाका भी है, हॉर्मुज करना था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कब्जा करना था, और तीसरा यहाँ पे कब्जा करना था। ये तीन मकसद था इनका। अब ये तीनों मकसद जो है अल्बुक्यूरिक्यू ही पूरा किया। कैसे पूरा किया? तो इसने क्या किया ना, एक बारी यहाँ पे जो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स इसके बारे में बताएंगे, ये मुस्लिम्स ना एक्चुअली में पर्सियंस हैं, पर्सियन है, और यहाँ पे ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है। इन दोनों के बीच में झगड़ा लगा करके, कैसे झगड़ा लगा लिया? तो जो पर्सियंस लोग है ना, ये शिया मुस्लिम है, यानी कि जो ईरान है, मिटा के फिर से लिख देते हैं, ये लोग जो है शिया हैं, और यहाँ पे ये लोग जो है सुन्नी है। तो इन दोनों के बीच का तकरार को पोर्तुगीज इस्तेमाल किया। तो पोर्तुगीज बेसिकली दिमाग यूज कर रहा था, और यहाँ पे जो थे, जो मालमुक लोग थे, है ना, जिसने कि पोर्तुगीज को हेल्प किया था, इस मालमुक और इसके भी बीच में तकरार करवा दिया। और यही हुआ अभी बाद में, यही ओटोमन एम्पायर जो है मालमुक को खत्म कर दिया। इसलिए इजिप्ट जो है काफी कमजोर हो गया था, और ये गुजरात को फिर मदद करने लायक बचा भी नहीं था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ही इसको खत्म कर दिया। तो पोर्तुगीज जो लंबा सोच रहा था, छोटा नहीं सोच रहा था। तो इन दोनों के बीच में टकरा करके, और यहाँ पे फाइनली कब्जा ये कर लेता है हॉर्मुज के ऊपर। तो चौक पॉइंट आ गया, हॉर्मुज कंट्रोल में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे यमन पे भी कब्जा कर लेता है, और यहाँ पे मलेशिया में भी, मलक्का के पास भी ये कब्जा कर लेता है। ये बंदा ना बहुत दूर का सोचता है, यहाँ तक कि इजिप्ट में जो नाइल नदी जाती है, यहाँ जो नाइल नदी जाती है, तो इस नदी को भी मोड़ने का सोच रहा था कि नदी में हो जाएगा तो यहाँ पानी का सप्लाई खत्म हो जाएगा, ये लोग मर जाएगा।
तो ये बंदा इतना दूर का सोच रहा है, ये अल्माइडा नहीं, अल अल्बुक्यूरिक्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा, इसलिए इस बंदे को कहा जाता था कि काफी दूरदर्शी है। अब ये सेम बंदा एक और काम किया था, क्या काम किया था, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात को भी जीत रहा है। तो ये बंदा ना गोवा, यहाँ जो गोवा है, गोवा को भी कब्जा कर लिया था 1506 में। तो आप सोच लीजिए कि इतना समय पहले अंग्रेज अंग्रेज भारत में कब आए थे, 1602 के आसपास आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कौन है भाई, ये जो अभी हम कहानी सुना रहे हैं अभी तक पोर्तुगीज का सुना रहे हैं। अंग्रेज कौन है, तो ये देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको यूके दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके, ये ये ब्राउन कलर का जो है ना, ये ब्राउन कलर का, ये यूके, ये लोग अंग्रेज थे, इंग्लिश कहा जाता है इसको। ये लोग आए थे 1602 में, जो जिन्होंने हम पे राज किया है, जिनके खिलाफ हमने फ्रीडम स्ट्रगल करा। और ये 1600 में है, और अंग्रेज जो है, सॉरी, पोर्तुगीज जो है 100 साल पहले आए हुए हैं, और उस वक्त ये गोवा पे कब्जा कर लिया। और ये गोवा जो है आजाद कब हुआ, 1600 कुछ ईस्वी में, सॉरी सॉरी, 1962 के आसपास, या 1962 में ही आजाद हुआ। तो यानी कि अंग्रेज तो 1947 में ही चले गए, बट पोर्तुगीज सबसे लास्ट में गए हुए हैं। तो इतने समय तक इन्होंने हम पे राज किया पड़ा है। अब आते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉलिसीज के ऊपर। अच्छा, इस वक्त आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक बात, जो इतना शॉर्ट में मैंने बता दिया, कि अरे ये जो अल्बू क्यूरिक्यू है, ये गोवा पे कब्जा कर लिया, यानी कि इंडिया के एक इलाका पे कब्जा कर लिया। तो इंडिया के राजा लोग क्या कर रहे थे, मतलब यहाँ पे तो हम लोग जान गए कि भाई झगड़ा लगा लिया, तो ये लोग इतने पावरफुल भी नहीं थे। बट इंडिया तो, यहाँ तो अच्छा खासा राजा होगा, तो यहाँ के लोग कुछ क्यों नहीं किए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी डिस्कस किया जाए या कर ही लिया जाए, कर ही लेते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। तो हाँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए मैप को। हम्म, तो ये अभी का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, बट आप मान के चलो कि ये जो ईस्वी है ना, उसी जमाने का है, मतलब 1506 के आसपास का है। तो इस जमाने में यहाँ पे जो राज्य होता था, वो दिल्ली सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत। जैसा कि बता ही दिए थे कि यहाँ पे लोधी वंश का पावर था, है ना। तो दिल्ली कहाँ पे है, यहाँ पे दिल्ली है, और ये लोग आए कहाँ हैं, यहाँ पे। तो ये कितने पावरफुल थे, अब समझिए। जैसा कि हम पहली कहानी में बता चुके थे कि पोर्तुगीज का समुद्री ताकत बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा समुद्री ताकत था। क्यों था ये समुद्री ताकत, आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले बता दिया था कि इसको समुद्र के रास्ते से इंडिया आना था। इनका मकसद ही था कि समुद्र के रास्ते से इंडिया तक पहुंचना, है ना। और यही मजबूरी में इन्होंने नाव पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाया, नाव पे खर्चा किया। बट जिस समय ये घटनाएं हो रही थी, उसी वक्त इंडिया में कुछ अलग घटनाएं हो रही थी। वो घटनाएं क्या थी, तो जरा इंडिया के नक्शा को देखिए। यहाँ पे हिमालय है, जिसकी वजह से इंडिया हमेशा सुरक्षित रहता है, यहाँ से कोई अटैक नहीं करेगा, ये हिमालय है। बट इस जगह पे ना कुछ पासेस है, पासेस मतलब हिमालय में दर्रा है, दर्रा। तो दर्रा मतलब छेद, जहाँ से लोग चल के आ सकते हैं। तो कुछ एक, इनको ये सब पास बोलते हैं। तो जैसे गोलन पास हो गया, साइबर पास हो गया, जैसे कि अफगानिस्तान से आ सकते हैं ना। इन सारे पासेस से कुछ लुटेरे इंडिया में घुसते रहते थे, जिसमें से कि बहुत फेमस लुटेरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगोल्स। मंगोल्स, तो ये मंगोल में ही एक था चंगेज खान, जो काफी पावरफुल था। तो ये मंगोल यहाँ से आते थे और इंडिया पे अटैक करते थे। तो इंडिया के जो राजा थे, इनको यहाँ से डिफेंड करने के लिए हमेशा ऐसी चीजों पे खर्चा करना था जिससे कि जमीन पे युद्ध जीता जा सके। इनको पानी से कम खतरा था, मतलब कोई मजबूरी नहीं था कि पानी में अपना नाव को और मजबूत बनाए, और ना ही वक्त था कि इस पे ध्यान दे पाए। हमेशा निरंतर यहीं पे युद्ध चलता रहता था कि भाई कैसे मजबूत करना है खुद को। तो मंगोल का हमेशा प्रॉब्लम यहाँ पे चला आ रहा था। यहाँ तक कि उसके भी पहले अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत पहले यहाँ पे क्या सीन था, बहुत पहले यहाँ पे क्या सीन था ना, कि तैमूर लंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसने 1398 में इंडिया पे अटैक किया हुआ था, ठीक है। तो जब भी मंगोल थे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। जब भी मंगोल थे, तभी तो इंडिया को समझ रहे हैं कि इंडिया कमजोर क्यों था, क्योंकि बार बार कब्जा करे। बट मंगोल के पहले क्या था, जैसे तैमूर लंग जब आया था 1398 में, तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत का जो भी राजा था, आई थिंक वो तुगलक थे।
तुगलक वंश यहाँ पे चल रहा था। मोहम्मद शाह नहीं, नसरुद्दीन शाह तुगलक होंगे आई थिंक क्या होंगे ही। नसरुद्दीन शाह तुगलक थे उस वक्त राजा। तो लिख देते हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। नसीर उद्दीन शाह तुगलक ये राजा थे। तो इस घटना को ना आराम से समझते हैं कि मेरा ये कहना है कि इंडिया को कभी वक्त ही नहीं मिला कि पानी पे खर्च करें। और इस बात में भी हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन देना चाहेंगे। एक्सेप्शन कि ऐसा नहीं कि इंडिया का नाव बहुत बेकार था भाई। चोल वंश के बारे में जब कभी पढ़ेंगे, ये हमारे इतिहास का भी पार्ट नहीं है क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना चाहते हैं। चोल वंश में नाव बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो क्यों था, उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इंडिया से लेकर के इंडोनेशिया तक, श्रीलंका तक को अपने अधीन कर रखे थे। एक तरीके से जैसे इंग्लैंड ने हम पे कब्जा किया था, वैसे चोल वंश ने श्रीलंका और इंडोनेशिया पे कब्जा कर रखा था। तो बट अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया था, बट हमने कल्चर को एक्सपेंड किया था। ऑब्वियसली हमारा डोमिनेंस भी था, इकोनॉमिक डोमिनेंस तो होना ही है। तो इस चीज को एक्सेप्शन मानते हुए हम यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो मतलब स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं, स्ट्रक्चर वाइज कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारा मकसद है ये समझाना कि जब यहाँ पे अल्माइडा लोग आ रहे थे तो इंडिया ने खुद को डिफेंड क्यों नहीं किया। ये गोवा कैसे 1506 में हाथ से चला गया। तो उस वक्त इंडिया में क्या था, तो इंडिया में देखिए दिल्ली में जो है सल्तनत था, सल्तनत का राज था, दिल्ली सल्तनत का राज था, ठीक है। आ, और साउथ में विजयनगर एम्पायर था, और बीच में जो है आपका गुजरात का बहमनी किंगडम तो उस वक्त नीचे की ओर गिर रहा था। तो आ, बीजापुर था, हाँ डेक्कन डेक्कन कह सकते हैं उसको। बीजापुर भी डेक्कन नहीं आता है, डेक्कन था। तो वो मैप पे ही देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे डेक्कन का साम्राज्य था, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर। और यहाँ पे डेक्कन डेक्कन में भी बीजापुर, इस जगह पे गोलकोंडा, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज यहाँ पे हो रखा था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, इन लोगों ने एक दूसरे को बचाया क्यों नहीं, इन लोगों ने पोर्तुगीज को सेंस क्यों नहीं किया, या फिर इन लोगों ने नाव पे खर्च क्यों नहीं किया। इन सभी सवाल को हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये तो देख लिया कि अल्माइडा ये सब क्यों कर रहा था, अल्माइडा का इतिहास क्या था वो तो देख लिया ना। तो अब यहाँ पे रबड़ कहाँ है भाई। तो यहाँ पे ना इस चीज को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली पे जैसा कि हमने बता दिया कि मंगोल के अटैक की वजह से ये लोग जमीन में फंसे रह गए, जिसकी वजह से पानी पे खर्च नहीं कर पाए। और जब मंगोल नहीं थे उस वक्त इंडिया पे 1398 में, उस वक्त भी दिल्ली सल्तनत ही था। नसीर उद्दीन शाह तुगलक राजा थे। इन पे अटैक हो गया था। किसका अटैक हो गया था, तो तैमूर का अटैक हो गया था। तैमूर जो है ये अटैक किया था यहाँ पे, और पूरा लूट मचाया था। मतलब नसीरुद्दीन शाह ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये वंश ही खत्म हो गया। तो तैमूर के अंदर ही एक आदमी था जिसका नाम था खिजर खान। इसको गद्दी पे यहाँ पे बैठा दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे फिर सैयद वंश का शुरुआत हो गया, सैयद वंश। तो ऑब्वियसली ये लोग जो है जो सैयद वंश बना भी ये काफी कमजोर था, क्योंकि तैमूर बहुत पैसा लेकर के गया। तो बेसिकली वहाँ पे जो पिटारा था वो ऑलमोस्ट हम लोग का खाली हो रखा था। तो दिल्ली सल्तनत का हाल तो आप लोग को समझ में आ गया कि जब पोर्तुगीज आए थे उस वक्त हाल क्या था। तो ऐसे परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत या कोई भी राजा होता, देखिए इतिहास जो है ना एक परिस्थिति से जन्मा है। इतिहास कोई प्लान्ड नहीं है, कोई सोचा नहीं था कब क्या होगा। इंडिया में बहुत सारे लोगों की अलग, खुद जो पोर्तुगीज भी यहाँ इसलिए क्योंकि उनका परिस्थिति कुछ ऐसा था जो पिछले लेक्चर में समझे। तो दिल्ली सल्तनत का परिस्थिति आप देखिए, पैसे कम है, यहाँ से अटैक हो रहा है मंगोल का, और तैमूर के बाद से पैसे भी कम है, तो इधर ही लगे पड़े। अब यहाँ पे कितना खर्चा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये तो उनकी बात हो गई। अभी आते हैं भाई विजयनगर एम्पायर के ऊपर। विजयनगर एम्पायर ना, ये इसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग। ये ना बहुत पहले से थे, बट जैसे ही दिल्ली सल्तनत में 1398 में तैमूर लंग आया और अटैक किया, उसके बाद से ये लोग उठना स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी, ये लोग उठने लगे। और जैसे ही
1510 के आसपास, जब ये बेसिकली पोर्तुगीज यहाँ पे आ रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम था कृष्ण देव राय कृष्ण देव राया, ये राजा है। ये बहुत फेमस राजा थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा तेनाली रामा, जैसे अकबर के साथ बीरबल होता है, तेनाली रामा। तो ये इन्हीं के कोर्ट में थे, है ना। तो कृष्णदेव राय के बारे में समझते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल राजा थे। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इतने पावरफुल राजा हैं तो इन्होंने पोर्तुगीज को क्यों नहीं रोका। तो ये जो राजा थे ना, ये अंतर कला के शिकार हो गए। अंतर कला के शिकार मतलब, ये राजा जब पावरफुल होने लगे, जब दिल्ली सल्तनत 1398 में यहाँ तैमूर अटैक किया था, तो ये विजयनगर एम्पायर उठने लगा, और ये डेक्कन एम्पायर, जिसको डेक्कन बोलते हैं, बीजापुर गोलकोंडा मिला करके, और अहमदनगर भी था। तो ये लोग जब उठ रहे थे, कब उठ रहे थे, जब ये गिर रहा था। तो अगर ये दोनों साथ में उठेंगे तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन भी तो होगा। तो जैसे विजयनगर फैलने लगा तो ये इसके ऊपर अटैक करने लगा। तो विजयनगर इसी में बिजी रह गया कि इससे कैसे बचना है, इन दोनों में आपस में। और अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ कि विजयनगर एम्पायर जो है वो 1529 में ही खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस, एक युद्ध में हार गया, जिस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इसमें विजयनगर एम्पायर भी हार गया। आप सोचिए कि 1510 के आसपास पोर्तुगीज में अल्बुक्यूरिक्यू कंट्रोल कर रहा है, और 1529 के आसपास जो आखिरी ताकतवर एम्पायर था वो भी गिर जा रहा है। और ये भी कैसे हारा, तो इसको बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर सब मिल करके हारा है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये मैप आई थिंक समझ में आ गया, वो तो अच्छे सफेद पेज में लिखते हैं यहाँ पे। प्यास लग जा रहा है। तो बीजापुर, गोलकोंडा यानी कि तेलंगाना वाला साइड, और मध्य प्रदेश वाला साइड, ये प्लस अहमदनगर, ये सब मिलकर विजयनगर एम्पायर को हराया, है ना। विजयनगर एम्पायर को, इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे हराते ये लोग। अब आप देखिए, इस पे गौर कीजिए, जो बीजापुर था, ये जो बीजापुर है, इसी से पोर्तुगीज गोवा छीना है, इसी से गोवा छीना है। और इस कहानी को हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं, ये जो बीजापुर का कहानी है। तो बीजापुर का सीन क्या था ना, कि स्टार्टिंग में इनका जो सारा ध्यान था, ये विजयनगर एम्पायर के युद्ध में लगा पड़ा था। तो पोर्तुगीज पे ये लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे व्यापारी कभी भी इसको हरा सकते हैं हम लोग, है ना। तो उल्टा ये क्या कर रहे थे कि पोर्तुगीज को बोले, समझ में आ गया था पोर्तुगीज सही आदमी नहीं है, बट पोर्तुगीज का जो तोप वगैरह था, तोप कैनन, इसका सपोर्ट चाहते थे, और साथ में इसका आर्मी का जो डिसिप्लिन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, इसका मदद चाहिए था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह पार्ट 1 में हम लोग देखे, रेनेसांस से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वहां पे बढ़ा था। तो सोचिए इसका मदद लेते हैं, और इसका मदद लेकर के हम युद्ध करेंगे, और पोर्तुगीज का हेल्प करके। और ये किससे युद्ध करना चाह रहे थे पता है? हुमायूं से। 1526 में बाबर आता है, उसके बाद फिर हुमायूं आता है, तो हुमायूं से युद्ध करने का चाह रहे थे। बट यही पोर्तुगीज क्या करते हैं, पहले तो बीजापुर सबके साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर को कमजोर कर देता है, और बाद में यही बीजापुर को पोर्तुगीज अपने नाव पे बुलाता है संधि करने के लिए। और वो संधि में जो नाव पे बुलाता है ना, वहीं पे इसको हत्या कर देता है गोली मार के, बीजापुर के राजा को। तो पोर्तुगीज का आपको गेम समझ में आ रहा है कि क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, आपस में सारे राजा को आपस में सारे राजा को लड़ा दे रहा है, और वो भी इसलिए नहीं कि गद्दी पे बैठना है। परिस्थिति ही ऑटोमेटिकली ऐसा आ जा रहा है कि उसको ये सारा काम करना पड़ जा रहा है पोर्तुगीज को। और परिस्थिति क्या है? ऑब्वियसली इसको अपना धर्म प्रचार करना है, मुस्लिम्स को खत्म करना है। और आपको बता ही दिए थे कि अल्मेडा और अल्बुक्यूरिक्यू का जो कहानी है वो एक्चुअली में क्या है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ। अभी अभी आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा।